ये वाला फॉर्म आपके एरिया में आपके जो बीएलओ हैं वो आपके घर लेके आ गए होंगे या लेके आने वाले होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एसआईआर की। ये जो फॉर्म है इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फॉर्म है और ये एसआईआर है क्या, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, बिहार चुनाव में अभी करीब 60 लाख मतदाता कम हो गए, जैसे आपको पता है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर लागू किया। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब एसआईआर का मतलब समझिए पहले कि ये क्यों ज़रूरी है देश में। सबसे पहला कि बहुत लोग रोजगार के चक्कर में अपने गांव से शहरों की तरफ मूव करते हैं और वहीं रहने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पे भी अपनी आईडी बना लेते हैं और यहाँ पे भी उनकी जो वोटिंग है वो भी बन जाती है, यानी दोनों जगह वोट आप वो दे सकते हैं। तो इसी को हटाने के लिए एसआईआर लेके आए हैं, ताकि एक पर्सन पूरे देश में जहाँ का वो निवासी है वहीं वोट दे पाए, एक ही जगह वोट चले। दूसरा, बहुत लोग डेथ कर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है तो सालों निकल जाते हैं, उनकी वोटें चलती रहती हैं, तो उसका कोई लॉजिक होता नहीं है कि जो इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है अब वो वोट देने तो आएगा नहीं, तो उसका नाम हटना बहुत ज़रूरी है मतदाता सूची से। तो एसआईआर उसके लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो फर्जी वोटर हैं, उन फर्जी वोटर जैसे कि पर्सन क्या है, अननेसेसरी आधार कार्ड बनवा लेते हैं। आधार कार्ड बनाना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि बहुत जगह ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि फर्जी मतदाता बहुत है हमारे देश में, तो उनको भी हटाने के लिए ये एसआईआर लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एसआईआर हो रहा है हर जगह। अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या है, जो इसमें 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं, हालांकि अब आधार भी इंक्लूड कर लिया है। पहले आधार, वैसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ना जन्म तिथि का प्रमाण है, बस इसे एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस फॉर्म में, जो ये फॉर्म आया है, इस फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको भरना कैसे है और आप इसे कैसे भर सकते हैं। जल्दी आपको बताते हैं क्विक में। सबसे ऊपर आपको डिटेल में मिल के आएगा, ये पूरा फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें मेरा नाम, जो निर्वाचक का नाम है वो आएगा, ईपीआईसी मेरा जो आईडी नंबर है, जैसे आधार नंबर होता है वैसे लिख के आएगा, मेरा पता लिख के आएगा, प्रदेश लिख के आएगा, और जो मेरा जो पिन कोड है वो भी मेंशन होगा इसमें पते में ही। अच्छा, इसके अलावा जहाँ पे आपकी वोटिंग है, जैसे क्रम संख्या क्या है आपकी, भाग संख्या क्या है, नाम क्या है, जहाँ आप इस वोट देते हैं वो भी आपका लिख के आएगा। आपकी विधानसभा कौन सी है वो भी आपको लिख के आएगा, यानी जैसे मेरी विधानसभा है खैर, तो वो लिख के आएगा। अब मान लो आपकी विधानसभा अलीगढ़ या नोएडा, तो वो लिख के आएगा। राज्य का नाम भी लिख के आएगा। क्यूआर कोड भी मेंशन्ड है इसमें, ताकि जो पर्सन भर रहा है उसकी डिटेल वहाँ से उठाई जा सके। इसके अलावा आपका फ़ोटो होगा, उस फोटो के बराबर में अभी आपका जो करंट फ़ोटो है वो आपको लगाना है। तो सोचिए, जो पर्सन जिंदा नहीं है, डेथ हो चुकी है, वो कैसे लगाएगा। इसके अलावा जो बीएलओ हैं वो उसको वेरीफाई भी करेंगे, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं जो आपके यहाँ ये फॉर्म दे के गए हैं उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद पहला जो कॉलम आपको इसमें दिया हुआ है जन्म तिथि का, जन्म तिथि भरें अपनी, दिन, माह, वर्ष, आधार संख्या भरें, वैसे वैकल्पिक है लेकिन आपको डालना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डालें, अपने पिता का नाम डालें, पिता की ईपीआईसी नंबर जो इलेक्शन कमीशन का नंबर है अगर अवेलेबल है तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। माता का नाम डालें, माता की ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो वो भी लिख सकते हैं। और पति या पत्नी, यानी मान लीजिए आप अगर भर रहे हैं, जैसे मैं भर रहा हूँ, अगर जो मेरी पत्नी है तो मुझे यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा और उसका नीचे वाले कॉलम में उसकी ईपीआईसी जो नंबर है वो डालना पड़ेगा अगर अवेलेबल है तो। यानी जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तो वो इस कॉलम को छोड़ सकते हैं क्योंकि उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नीचे जो डिटेल्स हैं ये बीएलओ वेरीफाई करेंगे, ये डिटेल्स आपको नहीं भरनी है। जो नीचे की डिटेल्स हैं, जैसे पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ये वाला, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, ये दोनों कॉलम आपको नहीं भरने हैं, ये केवल बीएलओ ही भरेंगे। उनके पास रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में देख के डिटेल्स इसमें भरी जाएंगी। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको अपनी डिक्लेरेशन भी पढ़नी है अच्छी तरह से, तभी साइन करना है। इसमें लिखा हुआ है, उपयुक्त निर्वाचन ने स्वयं मेरे परिवार के सदस्य ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ऊपर निम्नलिखित नाम मेरा मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते किसी अन्य विधानसभा संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है।
इसके अलावा अगर आप इस तरह से पाए जाते हैं तो 1950 का 43 की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। ये ज़रूर पढ़ लें। उसके नीचे आप अपने सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, अगर जो लोग इलिटरेट हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपना अंगूठा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने साइन ज़रूर करें और नीचे BLO के साइन होंगे। तो ये भर के आपको अपने BLO को सबमिट करना है। इससे फ़ायदा यही होगा देश में कि इससे जो इलीगल वोटर हैं, जो 2 जगह वोटिंग करते हैं, जो डेथ कर चुके हैं या जो 2 जगह वोटिंग करते हैं, मतलब स्पेशली डुप्लीकेशन है, वो मतदाता हट जाएंगे और केवल जेन्युइन और एक वेरीफाइड जो पर्सन्स हैं वही मतदाता सूची में रह जाएंगे वोट देने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये पूरा फॉर्म मैंने समझाया और इसमें 11 डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं पीछे। इसमें भी जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं और इनमें से भी आप इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी चल जाएगा। तो पीछे भी पढ़ सकते हैं आप अच्छी तरह से, पढ़ने के बाद ही इसको अच्छी तरह से भर के अपने BLO को सबमिट करें। तो एक जानकारी थी आप तक पहुंचानी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं ताकि उनको भी SIR का मतलब और ये फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी हो सके। अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को इस तरह की अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।